वो जो दशरथ पटेल भाई ने छपाई, वो सच्ची सच्ची गीता, तो देने आए थे। उसमें एड्रेस किसका, कहाँ का है? अहमदाबाद का। उनके अपने घर का? वो पढ़ लीजिए आप, तो अच्छा रहेगा। उसमें सारे मूल्य पॉइंट है, क्लैरिफिकेशन तो कुछ नहीं है, अपने तरीके से अर्थ लगाए। हाँ, अर्थ का अनर्थ जैसे देते हैं ना, तो अर्थ वो क्लैरिफिकेशन कुछ दिया नहीं है, तो फिर अनर्थ है या सार्थक है, कैसे पता चलेगा? तो फिर पता कैसे चलेगा उन्होंने, उनका क्या व्यू है? मैंने उनको अपना व्यू देने में भी लज्जा आ रही है। कोई व्यू नहीं दिया है क्लियर करके कि इसका वास्तव में अर्थ ये है, बाबा इसका अर्थ ये लगाते हैं, या कंपनी में इसका ये अर्थ लगाया जाता है, और वास्तव में इसका अर्थ हमारे तरह से ये है। वो जब क्लैरिफिकेशन नहीं है तो खुद ही ससु बन गए। हमको बोलते थे आप इसका सबका अर्थ बता दो तो हम मान जाएंगे। मैंने बोला जिसको मानना होगा एक सेकंड में मान जाएगा, जिसको नहीं मानना होगा उसको कितना भी समझाओ, आने का अपने कुल का होगा तो झट आ जाएगा, अपने कुल का होगा ही नहीं तो कितना भी समझाओ समझेगा ही नहीं। तो बताया कि साक्षात ब्रह्मा भी उतर आए तो भी नहीं मानेंगे। बाबा ने बोला ब्रह्मा उतर आए तो नहीं मानेंगे ना, तो भी नहीं मानेंगे हम। ब्रह्मा उतर आए तो ना, बाकी और दो मूर्तियां भी तो हैं कि वो भी उतर आए तो भी नहीं मानेंगे। बुझले में आया ना, जिसको मानना होगा तो एक पॉइंट बाबा के एक पॉइंट पे से निश्चय हो जाएगा। ब्रह्मा को तो बड़े बड़ों ने नहीं माना, बहुतों ने नहीं माना। बताते हैं कि इनका बर्थ जो है डेट जो है वो 66 वो लक्ष्मी नारायण के जन्म संबंध के हिसाब से वो उल्टी तरफ लगा रहे हैं। बुद्धि उल्टी है तो उल्टा ही लगाएंगे। हाँ, उसका बुद्धि को ताला ऐसा लगा हुआ है गोदरेज का। कल एक वाणी सुनी थी, तारीख नहीं याद है, 233 नंबर कैसे कहता है, उसमें आया जो अपन को कहते हैं कि मेरे अंदर भगवान आता है, वो भूत है। वो भूत न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। इस तरफ भी निश्चय नहीं तो उस तरफ भी निश्चय नहीं, दोनों जान से मारे जाते हैं। भगवान होगा तो उसे ये कहने की जरूरत पड़ेगी मेरे अंदर शिव बाबा आता है। मैंने कहा माँ ने तो सच्ची गीता बोला है, ये लिखा सच्ची गीता वो छपाए देने आए थे, सबको बांटने आए थे। जैसे गीते में नहीं करते थे ऐसे करते हैं। अच्छा, अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए होता था। हाँ। अभी सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के गुरु जी आए हैं। पता पांडव साबरमती डी कैबिन के सामने, गांव चैनपुर, जिला अहमदाबाद। अच्छा, साबरमती में जहाँ से ये संगठन होता है, किस तरह बताते हैं याद करो। अब उन्होंने तो कुछ क्लियर किया नहीं है, लेकिन देखते क्या व्यू है। श्रीमत से लाभ हानि परम पिता की ही श्रीमत है श्रेष्ठ, और सबकी है आश्रीमत। बात है अकेला सत्य। खंड एक क्या? ओ खंड एक ओ
वो किसकी भी अच्छी वो ऑब्जेक्ट वाणी तो अव्यक्त वाणी। ऑब्जेक्ट वाणी तो और वो दिया शक्ति का संसार खंड 1 पेज 3 न्यू। खंड 1 पेज 2 अव्यक्त वाणी 3 5 70 पृष्ठ 1। अब सर ये तो साबित किया जाए परम पिता किसको कहा? बिंदु। उसमें तो परम और निष्कट और मध्यम की बात ही नहीं। उसकी भेंट किसी से की जा सकती है क्या? वो भी परम तब बने जबकि साकार में आकर के कोई ऐसी एक्ट करे जो एक्ट और कोई न करके दिखा सके, तभी तो परम कहा जाएगा। तो दूसरा वाक्य दिया है, ये है पहला वाक्य दिया परम पिता की ही श्रेष्ठ मत है और सबकी है आसुरी मत। तो परम पिता ब्राह्मणों की दुनिया में साबित कैसे हो? साबित तो मुरलियों से ही होगा ना, मुरलियों से, अव्यक्त वाणियों से, नहीं तो और तो साबित होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसे कोई राजा होते थे, उनका बच्चा उसको कभी कभी ताबीज बांध देते थे, सारी जायदाद का हिसाब किताब सब उस ताबीज में लिख करके रख देते थे। बच्चा बड़ा होता है तब उस ताबीज को खोला जाता है, उसमें सारा क्लियर हो जाता है, हाँ यही बच्चा वारिसदार है। तो ऐसे ही गीता का भी लाकिट बना के पहनते हैं कंठ में। हमारी गीता तो है मुरली, तो मुरली जिसको कंठ हो, कंठ में जिसके गीता पड़ी हुई हो, उस मुरली के महावाक्यों से ही साबित होगा। किसी के कहने से या सिर्फ शास्त्रों से तो नहीं साबित होगा, क्योंकि शास्त्रों का तो क्लैरिफिकेशन शिव बाबा ही आके देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। बाप है अकेला सत्य, अकेला दुकेला ये कैसे साबित हो जब तक साकार शरीर में ना आए? बिंदु के लिए अकेला कहा जाएगा? बिंदु बिंदु तो सब एक जैसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकेला? दूसरा वाक्य श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे, वही बात। श्री की मत, श्रेष्ठ की मत, तो श्रेष्ठ कौन है और भ्रष्ट कौन है? जो दान दे के मांगने वाला है वो भ्रष्ट है कि श्रेष्ठ है? उसको तो बाबा ने कहा चंडाल होते हैं, जो दान देते हैं और देकर के मांगते हैं उनको चंडाल कहा जाता है, चंडाल का पद ही पाएंगे, वो श्रेष्ठ हो गए। भक्ति मार्ग में भी सामान्य रूप से कोई मंदिर बनाता है, दान धर्म करता है, तो देने के बाद कभी वापस मांगता क्या? तो बहुत ज्यादा नीचे एक्टिविटी मानी जाती है। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे, तो श्री और भ्रष्ट का पता कैसे चलेगा? बिंदु से पता चलेगा। मत निकलेगी मुख से या परमधाम से सीधी चपकेगी? मुख से निकलेगी तो ब्रह्मा मुख से मान लो निकली,
और ब्रह्मा को हम श्रेष्ठ कह दें? सिर्फ वाचा चलान से ही श्रेष्ठ हो जाता है क्या? ठीक है, ब्रह्मा के मुख से मत निकली, वाचा निकली, लेकिन ब्रह्मा को ही हम श्रेष्ठ कह दें क्या? ब्रह्मा, उनका टाइटल तो गीता माता हुआ। गीता माता माता है ना, इसका मतलब उससे भी श्रेष्ठ कौन हुआ है? जरूर कोई पिता है ना, तो वो पिता कौन? उसका भी तो प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना। तब कहा जाए कि श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संसार में कौन? अच्छा चलो, मुरली में किसको बताया? मुरली में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ किसको बताया? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद पाने वाला कौन? उसका नाम क्या बताया? नारायण। कौन सा नारायण है? संगम भी नारायण, जो कृष्ण को जन्म देगा, जो सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण को भी जन्म देने वाला हो, वही तो श्रेष्ठ हुआ ना। वही तो आत्मा श्रेष्ठ हुई जो यज्ञ के आदि में सबसे पहले जिसके मुख से ज्ञान निकलता है। भक्ति के साक्षात्कारों की बात नहीं निकलती, क्या निकलता है? ज्ञान निकलता है, समझ निकलती है उन साक्षात्कारों की। तो उसकी भी तो हिस्ट्री बतानी पड़े ना। चलो वो तो पूर्व जन्म की बात हो गई। इस जन्म में जो गीता माता है, उस गीता माता का क्लैरिफिकेशन देने वाला ऊंच से ऊंच टीचर भी तो चाहिए ना, एक एक महावाक्य को क्लियर बताने वाला। सुप्रीम टीचर कहा जाता है उसे। तो वो सुपरमेसी तो पहचान जा सकती है कि ब्राह्मण परिवार की दुनिया में कौन है। वो जितना क्लैरिफिकेशन दे सकता है उतना क्लैरिफिकेशन और कोई नहीं दे सकता, न दिया और न दे सकेगा। उसका भी तो प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना टीचर का, तब तो सुप्रीम टीचर कहा जाएगा। सुप्रीम टीचर है तो उसकी मत भी श्रेष्ठ होगी। तो श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। जो भ्रष्ट मत दे उनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। भ्रष्ट मत किसे कहेंगे? जो मुरली की बात को उदाहरण न दे, अपनी चलाए। मुरली क्या कहती है, अभ्यस्तवाणी क्या कहती है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं। अपनी मनमत अलग से बताए। और तो मनुष्य मत हो गई। मनुष्य तो विकारी होता है, मनुष्य मत तो विकारी होती है, विकारी की मत भी विकारी होगी, भ्रष्ट होगी। तो उनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अगर मुंह भी देख लिया तो मुख से वो कुछ न कुछ ऐसी बात सुनाई देंगे जिससे हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। सुबह सुबह उठ के ब्राह्मण का मुंह देखना चाहिए या चांडाल का मुंह देखना चाहिए? ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं, चांडाल भ्रष्ट माने जाते हैं। नीच से नीच पद है चांडाल का। ओ खंड 1 पेज 3, न्यू खंड 1 पेज 3, अभ्यस्तवाणी 5/4/74 पर लिखा। तीसरा वाक्य दिया है, बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए? किस अर्थ में बोला? सामना करने का मतलब कोई अंदर से जिज्ञासा पैदा हो तो नहीं पूछनी चाहिए। अरे जिज्ञासा पैदा होती है वो तो पूछेगा ना। हाँ, एक होती है विरोध करने के लिए, तो विरोध करना है, और एक होती है अंदर की जिज्ञासा। तो जिज्ञासा शांत करने के लिए तो पूछना, ये कोई सामना करना थोड़ा ही हुआ।
बाकी सामना नहीं करना चाहिए। माना अगर कोई डायरेक्शन दिया है तो उसको अपनी बुद्धि में ना आने पर भी उसको सहन कर लेना चाहिए। सहन करना अच्छा है बाप के सामने, सामना करना अच्छा नहीं। किससे सामना करना है, किससे सहन करना है, वो भी देखना है। लेकिन यहाँ इन्होंने किस अर्थ में छपाया है? जो आए हाँ, त्रास मत करो, जो हम कहें सो मानो। निश्चय पत्र सीधे करना। निश्चय पत्र सीधा सिग्नेचर क्यों कोई कैसे करेगा? पहले तो वो समझेगा ना, ज्ञान को समझे बगैर सिग्नेचर कैसे कर देगा? बाप ने कहा तब भी मना नहीं करना चाहिए। निश्चय पत्र की क्या है? निश्चय पत्र की काफी है। तो पहली तो शर्त यह है कि वो बाप को बाप मान तो ले। किसी ने बाप माना ही नहीं है, अभी निश्चय नहीं हुआ, निश्चय पत्र लिख करके ही नहीं दिया, तो उसके लिए तो ये बात लागू नहीं होती। तो खंड 1 पेज 2 यू खंड 1 पेज 2 अव्यक्तवाणी 6-9-69 यही पता नहीं है ये अव्यक्तवाणी का महावाक्य है कि मुरली का महावाक्य है। मुरली के जो वाक्य हैं वो पढ़ने से ही पता लग जाता है कि ये मुरली का वाक्य है। अव्यक्तवाणी के महावाक्य है, पढ़ने से ही पता लग जाते हैं, वो भाषा ही दूसरी। यहाँ इन्होंने मुरली, तीनों वाक्य मुरली के छापे हुए हैं, लेकिन छापने वाले ने, प्रिंटर ने गलती से अव्यक्त लिख दिया है, तो तीनों जो स्टैंडों ने भी अव्यक्त लिखी है। कम से कम बाप की भाषा की तो पहचान होनी चाहिए। बाप किस तरह बोलता है और माँ की वाणी किस तरह बोलती है, वो तो पहचान होना चाहिए बच्चे को। बच्चे के सामने बाप और बच्चे के सामने माँ की आवाज आए, सुनाई पड़े, तो बच्चा पहचान नहीं पाएगा। चलो वो चित्र सामने नहीं है, चैतन्य चित्र, तो भी बच्चा तो आवाज से पहचान कि ये माँ की आवाज है कि बाप की आवाज है। अव्यक्तवाणी किसकी आवाज है? माँ की आवाज है। और मुरली किसकी आवाज है? बाप की आवाज है, सुप्रीम सोल से बाबा की आवाज है। तो अगर वो पढ़ने मात्र से, को नहीं सुनने मात्र से ये नहीं समझ पाता है ये मुरली का पॉइंट है या अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, तो उसने माँ बाप को पहचान लिया? नहीं पहचाना ना। है तो छापने वाले ने यहाँ गलती कर दी, दोनों ने भी गलती कर दी। अगला चौथा वाक्य छापा है, आखिरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते रहेंगे। नीचे गिरना क्यों उठाया? इस अर्थ में उठाया कि बाबा ने तो कहा कि यहाँ शूटिंग हो रही है। शूटिंग पीरियड में पहले सतो प्रधान स्टेज होती है, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान, तो वो तो सभी की होती है। कभी कभी माया का फोर्स बढ़ता है, तो जब ऊंची चढ़ाई पे चढ़ते हैं कोई पहाड़ी पर, जोर से माया का तूफान आ गया तो शेल्टर लेने के लिए नीचे उतरना पड़ता है ना। वो तो ठीक बात, लेकिन यहाँ नीचे गिरना किस अर्थ में बोला? इस अर्थ में बोला कि द्वापरी की शूटिंग में जो अंतिम समय अभी चल रहा है, जब तक वैष्णो देवी के पार्ट की क्लियर प्रत्यक्षता नहीं होती है, तब तक एडवांस पार्टी में पतन दिखाई पड़ेगा, पतन अनुभव होगा, ये प्रैक्टिकल अनुभव हो जाएगी। पतन अनुभव होगा ना, ज्ञान तो ये कहता है कि अनुभव होगा। जब वैष्णो देवी
क्लियर होगी, प्रत्यक्ष होगी, तो जो जो पहचानेंगे उनकी अवस्था ऊंची उठे। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाएंगे। माना कहना यह है कि एडवांस पार्टी में जो अभी लोग चल रहे हैं, गिरती कला का अनुभव कर रहे हैं, वो नीचे गिर रहे हैं सब, और हमारे पास जो आ रहे हैं वो ऊंचे चढ़ रहे हैं। निराकारी स्टेज देखने से नहीं पता चलती है क्या? ऑब्जेक्ट स्टेज किसी की देखने से पता नहीं चलती है क्या? ये तो दोनों स्टेजेस ऐसी हैं कि निराकारी स्टेज, परमधामी स्टेज और ऑब्जेक्ट स्टेज, ये दोनों चेहरे को देखने से ही पता लग जाती है। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते रहेंगे। माना जब तक तथाकथित विष्णु पार्टी के संरक्षण में नहीं आवेंगे तब तक नीचे गिरने का अनुभव करते रहेंगे। आगे बोला श्रीमत तो एक ही बाप की है, बाकी सब है आसुरी मत देने वाले आसुरी संप्रदाय। आसुरी मत देने वाला रावण है। रावण के तो 10 मुख क्लियर करने पड़े हैं। 10 मुखों में पहला मुख कौन सा? वो भी क्लियर करना पड़े। पहला काम विकार का मुख हुआ ना, और लास्ट अहंकार, अर्धनास्तिक, आर्य समाजी। तो बाकी सब है आसुरी मत देने वाली आसुरी संप्रदाय। आसुरी मत देने वाला रावण है, तो राम और रावण का क्लेरिफिकेशन तो देना पड़ेगा। राम कौन है? जिसको एक मुख है। और रावण कौन है? जिसको 10 मुख है। एक तरफ निश्चय पत्र लिखे कि हमारा ये बाप है, और सबको दूसरों को सर्विस भी करता रहे, ये बाप का पार्ट है, ये बाप का पार्ट है। निश्चय पत्र लिख के देगा तो दूसरों को भी सुनाएगा ना, बताएगा ना कि बाप ये है, हमारी माँ ये है, हमारा बाप ये है, तो मुख से बताया ना। वही मुख अगर दूसरी बात बोलने लग पड़े तो वो रावण का मुख हुआ या राम का मुख हुआ? तो प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए इन बातों के। अगर ये प्रैक्टिकल प्रूफ मिलते हैं कि अभी अभी एक बात कहता है, फिर बाद में बात को पलट देता है, माँ बाप पलट जाते हैं, तो क्या हो गया? रावण का मुख हो गया। रावण एक मुख से बात नहीं करेगा, एक मुख से एक बात बोलेगा, फिर दूसरी मुख से दूसरी बात बोले। और आर्य समाजियों की तो खास ये आदत है, गंगा गए गंगानाथ और जमुना गए जमुनानाथ। इस्लाम धर्म शुरू होता है, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो लेते हैं। क्रिश्चियन धर्म शुरू हुआ, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। उनको तो जो जिस तरह के सहयोगी मिलेंगे बस उन्हीं का सहयोग लेने लग पड़ते। किसी भी हालत में उनको आज से अंत तक विरोध करना है। मान लो 7वां नारायण होगा, जो आर्य समाज का 7वां 8वां नारायण, लास्ट वाला नारायण सतयुग का, वो अंत तक विरोध करेगा या पहले संस्कृति में आ जाएगा? वो अंत तक विरोध करेगा। जैसे बेसिक नॉलेज में भी आर्य समाजी अभी तक भी विरोध कर रहे हैं। लास्ट में जाकर के झुकेंगे, क्योंकि जो कमजोर होता है वो कोई न कोई का आधार ले लेता है। वैसे भी आर्य समाजी तो प्रजापरस्त है। आर्य समाजियों की आज गवर्नमेंट चल रही है। विष्णु बाबा ने बोला कौरव गवर्नमेंट,
लास्ट धर्म है इंडिया का। नास्तिक धर्म वाले तो इंडिया में पनपते ही नहीं, वो तो रूस में वो धर्म पनपा है। तो ये आर्य समाजी सबसे कमजोर धर्म है दुनिया का। तो जो कमजोर होता है वो उसको अपने ऊपर ही निश्चय नहीं होता, दूसरों का सहारा लेता रहेगा और विरोध करता रहेगा। ये तारीखें देने से कोई फायदा नहीं, इसमें सब में इन्होंने अव्यक्त लिख रखा है लगभग। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता। श्रेष्ठाचारी का क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, तो उसको श्रेष्ठाचारी कहें, वो भी तो बताना पड़े। किसको कहें श्रेष्ठाचारी और किसको कहें भ्रष्टाचारी? आचरण किससे होता है? कोई आचरण किया जाता है तो कर्मेंद्रियों के बगैर आचरण होता है क्या? बोलना ये भी आचरण, देखना ये भी आचरण, इनका है। फिर दूसरी दृष्टि से देखने लग पड़े, दृष्टि बदल जाए तो ये देखने का आचरण है, श्रेष्ठाचारी हुआ भ्रष्टाचारी हुआ? यानी ज्ञानेंद्रियों को भी भ्रष्ट बना दिया। ऐसे तो सिर्फ कर्मेंद्रियां ही भ्रष्ट हैं ज्ञानेंद्रियों के मुकाबले। लेकिन जिसकी मनसा कलुषित होती है, जिसकी दृष्टि कलुषित होती है, जिसकी वाचा कलुषित होती है, उसकी फिर कर्मेंद्री वो भी कलुषित हो पड़ेगी। पहले मनसा में बात आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणा में भी आ जाती है। अगर अपने को चेक नहीं कर पाया तो सिवाय श्रीमती के कोई श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि श्रेष्ठाचारी बनाने वाला वो ही होना चाहिए जो कोई के भी संपर्क संसर्ग में आए, संग में आए, लेकिन उसके कान व्यभिचारी न बने, उसकी आंख व्यभिचारी न बने, एक निराकारी स्टेज में टिकी रहे, एक कोई श्रेष्ठ मानता रहे, उसकी वाचा व्यभिचारी न बने। ऐसे नहीं कि आज ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली हुई बातों को मानता है, कल दूसरों के मुख से निकली हुई बातों को मानने लग पड़े, परसों अपनी ही बात को श्रेष्ठ समझने लग पड़े। तो श्रेष्ठाचारी सिवाय श्रीमत के नहीं बन सकता। और वो श्रीमत, श्रेष्ठ की मत, वो मोदी की मत होगी जो स्वर्ग स्थापन करने वाला। स्वर्ग कोई स्थूल मेलमानियों का तो बनना नहीं है यहाँ कि स्थूल मेलमानियों से स्वर्ग बन जाता है, कि पैसे की जोर से स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग कैसे बनेगा? स्वर्ग जो बनेगा वो तो हमारा स्वभाव संस्कार का मेल होगा, उससे स्वर्ग बनेगा ना। प्योरिटी के आधार पर जो यूनिटी बनेगी उससे स्वर्ग बनेगा ना। रही बात ये कोई कहने लगे कि देखो उधर की यूनिटी टूटती जाती है और हमारी यूनिटी बढ़ती जाती है, मतलब एडवांस पार्टी की यूनिटी टूटती जाती है, टूटती जा रही है, और वो अपने को क्या कहते हैं? विश्व पार्टी, एडवाइजर पार्टी। एडवाइजर पार्टी की यूनिटी बढ़ती जा रही है।
तो बीके से निकले पीबीके, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले कहां से? बीके से निकले ना। तो ये कहा जा सकता है कि जितने भी बीके हैं वो सब भक्त हैं। आखिर निकले कहां से? जहां से निकले उनमें भी तो कोई श्रेष्ठ होंगे ना, तभी तो निकले ना। ऐसे ही जो एडवांस पार्टी है, उस एडवांस पार्टी में पहले से ही बता दिया यहाँ सब धर्मों की बीज मौजूद है। क्या बताया? एडवांस पार्टी में सब धर्मों के बीज मौजूद है। जैसे बीकेज में सब धर्मों की आधारभूत आत्माएं मौजूद है, तो एडवांस पार्टी में सब धर्मों के बीज मौजूद है। तो जब माला तैयार होगी, माला क्लियर होगी, तो सारे ग्रुप्स अलग अलग क्लियर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पहले कौन क्लियर होना चाहिए? नियम क्या है? बाबा ने मुरली में क्या नियम बताया है प्रत्यक्षता का? पहले कौन प्रत्यक्ष होते हैं? 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 क्यों तो बताओ। हाँ, दूसरे धर्म की आखिरी आत्मा पहले प्रत्यक्ष होती है। ये तथाकथित विष्णु पार्टी पहले निकली है एडवांस में से। ये हैदराबाद के जो एकदम विचारी वृत्ति को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, वो पहले प्रत्यक्ष होने लग पड़े। पता ही नहीं है पहले कौन प्रत्यक्ष हुए। हाँ, ये है काम विकार जो होता है वो गुप्त रहता है, लेकिन एक्ट तो प्रत्यक्ष हो जाती है ना, वो पहले प्रत्यक्ष हो चुके हैं। इस्लाम धर्म नेक्स्ट धर्म, उसमें से जो मुगिया है वही प्रत्यक्ष होने लग पड़ा। उसके बाद फिर ये आर्य समाज है, तो भारतीय धर्म, लेकिन है सबसे कमजोर, वो भी प्रत्यक्ष हुआ। तो कुछ भी अपने मुख से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। क्या क्या हम हैं? हमारे समाजी। अगला वाक्य है, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो बाप तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी करते हैं। इस दुनिया की मनोकामनाएं पूरी करते हैं या नई आने वाली दुनिया की मनोकामनाएं पूरी करते हैं? भविष्य की मनोकामनाएं पूरी करते, श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूरी करते हैं या अल्पकाल की मनोकामनाएं पूरी करते हैं? अल्पकाल की मनोकामनाएं धन संपत्ति से पूरी हो जाएंगी, स्थूल धन संपत्ति से, लेकिन सदाकाल की मनोकामनाएं क्या धन संपत्ति से पूरी हो सकती हैं? अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। अर्थ अर्थ का फर्क हो जाता है, व्यक्ति व्यक्ति के भाव का फर्क हो जाता है। अगला वाक्य आता है, बाप की श्रीमत पर न चलेंगे तो जानवर मिसल मरेंगे। जानवर कैसे मरता है? जानवर जब मरता है तो कोई उसको मुंह में पानी डालने के लिए आता है क्या? तरह तरह वो मर जाता है। यहाँ कौन सा पानी? यहाँ तो ज्ञान जल का पानी है। और यहाँ मरना और जिंदा भी किस आधार पर होता है? कोई को संजीवनी बूटी नहीं मिली तो मरेगा, और संजीवनी बूटी मिलती रहेगी तो मरेगा थोड़ी है। तो पानी है यहाँ ज्ञान जल, बाप की जो वाणी है वही ज्ञान जल है। कोई स्थूल धन संपत्ति की बात नहीं है कि नहीं मिलेगी तो जानवर हमेशा मर पड़ेंगे। अगला, श्रीमत का उल्लंघन किया तो लंपट वैश्या बन जाएंगे।
लंपट किसे कहते हैं? आज एक स्त्री के पीछे पड़े, कल दूसरे के पीछे पड़ जाए, परसों तीसरे के पीछे पड़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको लंपट कहा जाता है। जिनको महाभारत और भागवत की भाषा में बोला गया कीचक, मुरली में भी कीचकों का नाम लिया है। कीचक का अर्थ बताया डर्टी, धूस, एकदम गंदे लोग। और वैश्य गंगा में आज एक पति बनाया, कल दूसरा पति बना ही लिया। नारायणी बनने वाली साकार शरीर से ऐसी होगी कि आज एक पति बनाए कल दूसरा पति हो। कोई भी देवियां हैं, उन देवियों का रूप कोई सा ऐसा दिखाया जाता है जो कन्या न देखने में आती हो, माता देखने में आती हो है? सारी कन्याएं देखने में आती है। बाबा ने इशारा भी दे दिया, माउंट आबू में दोनों रूप बने हुए हैं। कौन कौन से रूप? कन्याकुमारी और अधर कुमारी। तो श्रेष्ठ कौन सी हुई? कन्याकुमारी श्रेष्ठ हुई, अधर कुमारी तो नहीं, उतनी श्रेष्ठ हुई। और लक्ष्मी के रूप में संसार में कैसे पूजी जाएगी? और यहाँ तथाकथित विष्णु पार्टी ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? बाबा ने किसी मुरली में बताया कि अपने पति को छोड़ करके उसकी इच्छा के अनुकूल आचरण न करते हुए इधर उधर दौड़ते फिरो। बाबा ने कभी बताया कि तुम घर आश्रम को छोड़ दो? निभा के रखना है या छोड़ना? बाबा ने कहा लौकिक परिवार वालों के साथ भी पूरी तोड़ निभानी। चलो स्वभाव संस्कार नहीं मिलते, वो तो दुनिया में ऐसे होता ही है, लेकिन कम से कम तोड़ तो निभा सकते हैं। तो यहाँ लक्ष्मी और वैश्या कैसे आके जाएंगे? कौन वैश्या है कौन लक्ष्मी है, कैसे पता चलेगा? है? जीवन की एक्ट से ही पता चलेगा कि वैसे ही पता चल जाएगा। दुनिया नहीं देखती है, दुनिया अंधी है क्या? बिल्कुल दुनिया नहीं जानती है। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। स्त्री का पहला घर कौन होता है? अपना पति उसका घर होता है। और पति का घर कौन होता है? शास्त्रों में भी एक श्लोक चल रहा है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, न ग्राम ग्राम्यति उच्यते गृहिणी गृहम उच्यते। क्या? ये चार दीवालियों के घर को, स्थूल घर को घर नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है घर? गृहिणी, चाहे ढोपड़ी हो, फिर भी अगर गृहिणी अच्छी है तो वो ही उसका श्रेष्ठ घर है। गृहम ही गृहिणी हीनम अरण्य सदसम्मतम। जो घर गृहिणी के बिना होता है वो जंगल बन जाता है, कांटों का जंगल, दुखदाई कांटे वहां पैदा हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी इस बात को मानते हैं कि पुरुष के लिए घरवाली ही घर है, स्त्री के लिए उसका पति ही घर है, घरवाला है। तो मुरली में पहले किसका सुधार करना है? किसके सुधार के लिए आर्डर वो डायरेक्शन दिया है? पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। वो स्त्री कैसी जो प्यार से अपने पति को नहीं परिवर्तन कर सकती, प्योरिटी की पावर से अपने पति को परिवर्तन नहीं कर सकती। स्त्री की तो बात छोड़ो, बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक बोला हुआ है, जिनका पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता वो शूद्र संप्रदाय है। सिर्फ एक स्त्री की भी बात नहीं बताई, क्या बता दिया? क्या बताया? इससे साबित हो गया कि अगर कोई ब्राह्मण ज्ञान में चलता है और अपने पूरे परिवार को चेंज नहीं कर सकता, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, वाचा से, अपनी सहनशीलता से, तो इसका मतलब उसमें भी प्योरिटी नहीं है जो यूनिटी बना सके।
प्योरिटी अपने आप यूनिटी बनाती है, कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो वो लक्ष्मी बनने वाली स्त्री कैसी हुई जो अपने अंतिम जन्म के पति को भी परिवर्तन न कर सके? पहले पति का परिवर्तन करे, फिर दुनिया का परिवर्तन कर सकती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो लंपट वैश्या बन जाएंगे। क्या क्या बन जाएंगे? लंपट, स्त्रियों की पिछाड़ी बनने वाले। और उनको पता भी नहीं पड़ेगा कि हम लंपट बन चुके हैं, वैश्या बन चुके हैं। मानो उनको लंपट और वैश्या की परिभाषा का ही पूरा पता नहीं। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, ऐसी कोई एक्ट नहीं करना जो संसार में लंपट और वैश्या साबित हो जाओ। क्योंकि बाबा ने बता दिया, इस ब्राह्मण परिवार में कोई भी कमी जो होगी वो छुपी नहीं रह सकेगी, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा संसार के सामने। अभी ब्राह्मण परिवार के अंदर की बात है, आगे चल के अखबारों में बातें निकलेंगी, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे वो चेहरे। ये आखिरी विभिचारी लंपट का चेहरा है या विभिचारिणी औरत वैश्या का चेहरा है? तो बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आश्रीमत पर चलने से ही तुम्हारी बुरी गति हुई है। गति और सदगति, इसका अर्थ तो बताया है ना? नहीं बताया? गति किसे कहें? गति माना क्या? गति और दुर्गति पहले बुद्धि के आधार पर है कि पहले शरीर के आधार पर है? पहले तो बुद्धि के आधार पर गति और दुर्गति आती जाती है। बुद्धि में अगर शेष संकल्प चल रहे हैं लगातार, विघ्न आते भी हैं तो हमें विघ्न जैसे अनुभव नहीं होते हैं। विघ्न भी हमारी ऐसे लगते हैं जैसे लगन बढ़ाने का साधन हो गए। जैसे अगस्त्यवाणी में बताया है कि विघ्न ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका कोष्ठ भी बढ़ता जाता है और पुरुषार्थ तीखा होता जाता है। तो उसकी दुर्गति कहेंगे बुद्धि की या सदगति कहेंगे? क्या कहेंगे? वो तो सदगति है। बुद्धि की सदगति माना शेष संकल्प में रमण करना। स्थिति परिस्थिति समस्याएं चाहे जैसी हो, मान लो प्रकृति विकराल रूप धारण करती है तो प्रकृतिपति कैसे हो जाएंगे? किस स्थिति में स्थित हो जाएंगे? वो अचल प्रकृति जीव की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उनके ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। और ही दुना रात चौगुना उनका फोर्स बढ़ता रहेगा। बुरी गति हुई है श्रीमत पर न चलने से। बुरी गति माने बुद्धि जो है वो संघर्ष में लिप्त रहती है तो क्या कहेंगे? दुर्गति। और बुद्धि संघर्ष से उपराम स्टेज में रहे, जैसे कोई बहुत ऊंची स्टेज में होता है और नीचे की समस्याएं चाहे जितना बड़ा रूप हो लेकिन बहुत ऊंचाई से देख रहा है तो कितनी कैसी लगेंगी? नीचे की बड़ी चीज भी कैसी दिखाई पड़ेगी? छोटी दिखाई पड़ेगी। ऐसी स्टेज बनी हुई हो तो उसको दुर्गति कहेंगे या सदगति कहेंगे? क्या कहेंगे? वो सदगति में कहा जाएगा, वो दुर्गति में नहीं कहा जाएगा। तो श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी बुरी गति हुई है। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है इस संसार में, ज्ञान जिसको साबित कर रहा है कि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, माना शिव बाबा ने जिसको डिक्लेयर कर रखा है कि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उसकी मत पर न चलने से दुर्गति होती है, बुरी गति होती है। एक बाप जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है उसकी मत पर अगर हम चलते रहे, कदम कदम पर मत लेते रहे, तो दुर्गति का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता।
श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं, और जो ऐसे समझदार बनते हैं वो कभी छिपे नहीं रह सकते। क्या? जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको दुनिया चाहे कितना भी गुप्त रखना चाहे, उनको प्रत्यक्ष न होने दे, लेकिन बाप उनको, फादर तो सन, बाप उन बच्चों को आगे कर देगा, प्रत्यक्ष कर देगा। वो सदैव श्रेष्ठाचारी ही काम करेंगे। कौन? जिनको बाप प्रत्यक्ष करेगा। ये पॉइंट तो है श्रीमत से लाभ और हानि के चुने हुए पॉइंट, तथाकथित विष्णु पार्टी के द्वारा चुने हुए पॉइंट। अगला हेडिंग दिया है याद की विधि। लेकिन इसमें अव्यक्तवाणी 13/371 पेज 45। मैंने अहमदाबाद को बताया। हाँ देखिए, याद की विधि के जो पॉइंट्स दिए हैं वो 13/371 की वाणी पेज 45 से लिखा है, जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी। क्या? सर्व का सहयोगी। जो सर्व का सहयोगी बनेगा वो दिल के अंदर किसी के प्रति बुखार क्यों रखेगा? विश्व कल्याणकारी होगा, सर्व का सहयोगी होगा। बातचीत करने से उसको मुसीबत आएगी क्या? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो नाम सुनते हैं शंकर पार्टी, तो क्या कह देते हैं? हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं मिलेंगे। अरे तुमको अपने स्थान में मिलने जुलने से क्या मुसीबत? तो अपने घर में 10 आदमी बैठे हुए, वो अकेला आदमी आया हुआ है, क्या करेगा? तो सर्व का सहयोगी होगा तो दरवाजे पर आने वाले जिज्ञासु को धक्का देगा क्या? नवीन भाई के साथ क्या व्यवहार हुआ वो नवीन भाई बता सकता है, चाहे वो कोई ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे एडवाइजर पार्टी अपन को कहने वाला हो, चाहे विष्णु पार्टी वाला हो। नवीन भाई का कभी किसी ने ऐसा व्यवहार देखा कि वो हाथ पांव चलाने लग पड़े? मुख से तो बोल सकता है, लेकिन ऐसा तो एक्टिविटी हमने नहीं देखी कि वो हाथ पांव चलाता हो। तो अगर वो कोई बात कहता है अपने तरीके से, जैसा उसने समझा है बात को, तो सुन लेने में हर जगह है। सुनने में तो हर्जा नहीं है ना। समाधान कर सकते हो तो समाधान करो, नहीं समाधान कर सकते हो तो सच्चाई अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो इंतजार करना पड़ता है सत्य को प्रत्यक्ष होने में। छुपा रुस्तम बाद में खुले। क्या? जो गुप्त है, मान लो बाप गुप्त है, बाप का पार्ट गुप्त है, और बाप का जो ग्रुप होगा वो भी गुप्त है, तो कब प्रत्यक्ष होगा? नियम क्या कहता है? तो बाद में प्रत्यक्ष होगा। और जो हल्के फुल्के होते हैं, छोटा सा ना बाजेगा ना, तो पहले ही कहने लग पड़ेगा मेरे अंदर से वाह आता है। क्या मतलब हुआ? माना जो कमजोर आत्माएं होंगी, कमजोर आत्माओं का जो ग्रुप होगा वो पहले ही अपने को प्रत्यक्षता करने के लिए लालच होने लग पड़ेगा। पता नहीं बाद में हमारा नंबर लगा कि नहीं लगा,
पता नहीं बाद में कहीं इनकम टैक्स के ऑफिसर ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमारी कोई पावर न रही, तब क्या करेंगे? तो कमजोर जो होते हैं वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, अपने आप। जो पावरफुल है उसको अपने आप को प्रत्यक्ष करने की, अपने आप को सिद्ध करने की दरकार नहीं है। दूसरे कहते रहे, दूसरे भले स्वेच्छा से अपना लिख लिख करके देते रहे निश्चय पत्र। निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, चलो उनको भी परखने के लिए निश्चय पत्र लिख ले, लेकिन जोर जबरदस्ती किसी से निश्चय पत्र लिखाने की दरकार बिल्कुल नहीं। तो जो योगी होगा वो सर्व का सहयोगी होगा, माना पक्का योगी होगा तो दुनिया में सबका सहयोग करना चाहेगा, सबका भला करना चाहेगा, विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर होगा, किसी को धक्का देने की स्टेज पर नहीं होगा। अच्छा चलो किसी की आदत है गाली देकर के बातचीत करने की, तो बाबा ने हमको मंत्र क्या दिया हुआ है? क्या मंत्र दिया हुआ है? कोई मंत्र दिया हुआ है कि नहीं? कोई गाली देता है, हमारे सामने ज्ञानी करता है, हमको उलट पुलट कुछ बोल रहा है, तो क्या हम भी उलट पुलट बोलना शुरू कर दें? क्या करें? हमको बाबा ने क्या मंत्र दिया है? हियर हियर नो इविल, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये नहीं कि वो उल्टा बोलता है तो हम भी उल्टा पलटा बोलने लग पड़े, वो एक गाली देता है हम 10 गाली देने लग पड़े, इतने में ही काफी हो जाएगा। हम एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दें, वो अपने आप समझ जाएगा कि इनके ऊपर हमारी बातों का कोई असर नहीं होता है। तो आइंदा क्या करेगा? आइंदा फिर वो कदम नहीं उठाएगा। तो सर्व का जो सहयोगी होगा, जो योगी होगा, वो कभी भी घबराएगा नहीं, बहुत बचने की उसको जरूरत नहीं है, बल्कि और ही चुप हो जाए। कोई नहीं मानता है बात, चुप हो जाए। कहावत है सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। सबसे बड़ा हथियार बताया है चुप को। नहीं तो भगवान भी जब तक इस धरती पर रहे तब तक लगातार बोलता ही रहे, वो चुप कभी हो ही नहीं। 69 में क्या किया? बाप दादा भी क्या हो गए? वाणी से परे हो गए या वाणी चलाते रहे? तो वाणी से परे हो गए। अगर कथा करने से ही दुनिया की सदगति हुई होनी होती तो कथा तो होती आई लगातार 63 जन्म में। कथा भी कभी करनी पड़ती है क्योंकि जब तक बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन कोई ऐसे होते हैं कि समझ करके जानबूझ करके उल्टा रास्ता अपनाते हैं, उनके लिए तो फिर चुप होना पड़े या कथा करते रहना चाहिए है? उनके लिए तो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाना पड़ेगा ना। वो कहने से नहीं मानेंगे। कहने से कौन मानते हैं? और इशारे से कौन मानते हैं? और कहने से भी कौन नहीं मानते हैं? कैटेगरी तीनों की अलग अलग कर दी। जो कहने से मान जाए तो मनुष्य, जो इशारे से मान जाए वो देवता, और जो कहने से इशारे से भी न माने, न इशारे से माने न कहने से माने, बार बार कहने पर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो क्या हुआ? तो राक्षस हो गए। तो ऐसे राक्षसों के सामने फिर वाचा चलाने से काम चलेगा? भगवान वाचा ही वाचा चलाते रहे तो काम चल जाएगा? कि प्रैक्टिकल में समझाना पड़ेगा है? तो प्रैक्टिकल में उनके साथ समझाना पड़े। प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं है कि कोई हाथ पांव चलाना है। हाथ पांव चलाने की बात नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब ये है
कि जो एक रेखा छोटी है उस छोटी रेखा से बड़ी रेखा करके दिखा देना, और सशक्त पावरफुल क्लियर दिखाई पड़े वो रेखा, तो अपने आप समझ जाएंगे। ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो समझ लेता है ना ऊंचा कौन और नीचा कौन, कब समझेगा? वैसे तो समझता है मैं सबसे ऊंचा हूं, और जब नजदीक आ जाएगा तो समझ लेगा कि ये पहाड़ ऊंचा है और मैं नीचा हूं। तो सर्व का सहयोगी ये बहुत ऊंची स्टेज है। सर्व का कल्याण हो ऐसी दृष्टि बनी रहे, विश्व कल्याण की दृष्टि रखना, ये जो विश्व पिता के बच्चे होंगे उनका ही काम है। छोटे मोटे धर्मों से प्रभावित होने वाले होंगे उनका ये काम नहीं। आगे बोला है सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है जो योगी होता है। क्या ऐसे ही नहीं कि वो सबका सहयोग भी करता रहेगा। सहयोग की अगर अंदर से भावना है पक्की, दृष्टि पक्की है, विश्व कल्याण की भावना पक्की है, तो दूसरों से उसे रिटर्न में स्वतः ही क्या मिलेगा, न चाहते हुए भी उसको स्वतः ही मिलेगा। योगी अर्थात सहयोगी, जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। क्या जितना और उतना का सवाल आ गया? अगर सारे विश्व का सहयोगी होगा, 500 करोड़ की हर धर्म की आत्मा का माने 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का सहयोगी होगा, चाहे ऊंच से ऊंच हो, चाहे नीच से नीचे पार्ट बजाने वाली हो, तो सहयोग उसको 500 करोड़ का जरूर मिलेगा, आगे मिले या पीछे मिले। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। किसके योगी बने? किसके योगी बने? बिंदु के। सिर्फ बिंदु के योगी बनने वाले जो हैं वो विश्व के मालिक बने हैं, या साकार में निराकार को देखने वाले, उस स्टेज में परिपक्व स्टेज को पक्का करने वाले, वो विश्व के मालिक बने हैं। अब उन धर्म पिताओं की भी स्वस्थिति को देखो, कितनी पक्की स्वस्थिति उनकी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो गुरु नानक हो, उनकी स्वस्थिति से पता लगता है कि शरीर के अंदर है आत्मा, और फिर भी स्वस्थिति में मौजूद है। उनको परमात्मा का तो ज्ञान नहीं होता। होता है? नहीं होता। परम नाम का ज्ञान होता है? नहीं होता। इसका मतलब वो अपनी स्वस्थिति माना साकार में निराकार ज्योति बिंदु अपने स्वरूप को देखने में पक्के हैं कि नहीं? वो साकार में निराकार बिंदु को देख रहे हैं, ये स्थिति उनकी पक्की है कि नहीं है? पक्की। तो ऐसे ही जो योगी होगा सर्वश्रेष्ठ, उसकी स्वस्थिति भी कैसी होगी? एकदम परिपक्व स्टेज वाली होगी। बिंदु रूपी स्टेज में टिकने में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये उनकी अपनी स्वतः ही स्टेज बनी पड़ी है। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? कारण